हिमालय के दामन में दो खड़ी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन एक तेज बहती हुई नदी ने उसे दो हिस्सों में बांट रखा था। एक पुराना लकड़ी का पुल ही दोनों हिस्सों को जोड़ता था। एक तरफ बाजार और मंदिर थे और दूसरी तरफ घर और स्कूल। कई महीनों से पुल के ठीक बीच की एक महत्वपूर्ण पटिया टूट चुकी थी, जिससे एक खतरनाक खाली जगह बन गई थी। गांव वालों को मजबूरन नदी के बहाव के साथ नीचे की ओर एक लंबा और खतरनाक रास्ता अपनाना पड़ता था, जिसमें रोज उनके कीमती घंटे बर्बाद हो जाते थे। गांव में रमेश नाम का एक दुकानदार भी रहता था, जो दिन में 2 बार पुल पार करता था। हर सुबह और हर शाम वो टूटी हुई जगह के पास खड़ा होकर सिर हिलाता और जोर जोर से शिकायत करता। आखिर गांव की पंचायत क्या कर रही है, वो बड़बड़ाता। क्या किसी को हमारी सुरक्षा की चिंता नहीं? इस घुमावदार रास्ते ने मेरी कमर तोड़ दी है। वो ग्राहकों से, अपने परिवार वालों से और हर उस व्यक्ति से शिकायत करता जो सुनने को तैयार होता। उसकी शिकायतें नदी के बहाव की तरह लगातार थीं, लेकिन उसके कदम हमेशा लंबे रास्ते की ओर ही मुड़ते थे। नदी के दूसरे किनारे अर्जुन नाम का एक शांत कुम्हार रहता था। वो भी इस परेशानी से दुखी था। लंबे चक्कर की वजह से वो दिन में सिर्फ एक बार ही बाजार जा पाता था, जिससे उसकी कमाई आधी रह गई थी। एक हफ्ते तक वो रमेश की रोज की शिकायतें सुनता रहा और उसके दिल में भी बेचैनी बढ़ती गई। लेकिन एक शाम जब उसने बच्चों को हिम्मत आजमाने के लिए टूटे हुए पुल के ढांचे पर खतरनाक तरीके से चलते देखा, तो उसके भीतर एक पक्का इरादा पैदा हुआ। जो टूटा हुआ है उसे किसी न किसी को ठीक करना होगा। अगली सुबह शिकायत करने वाले गांव वालों के साथ लंबा रास्ता अपनाने के बजाय अर्जुन औजार, आरी और अपने पुराने शेड से मजबूत लकड़ी लेकर पुल पर पहुंच गया। उसने नुकसान का जायजा लिया। कुम्हार के निपुण हाथ अब लकड़ी नापने और निशान लगाने में लगे थे। पहले दिन दूर किनारे से गुजरने वाले लोग पुकार उठे, ध्यान रखना अर्जुन। कुछ लोग रमेश की तरह आवाज लगाते, आखिरकार अच्छा किया, ये काम तो पंचायत को कब का कर लेना चाहिए था, और आगे बढ़ जाते। अर्जुन अकेला ही काम करता रहा। 6 दिनों तक वो काटता, ठोकता और पुल को मजबूत बनाता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए और कपड़े बुरादे से भर गए। कुछ लोग उसे चाय ला देते, ज्यादातर लोग बस उम्मीद भरी नजरों से देखते रहते। रमेश हर बार गुजरते हुए कोई ना कोई आलोचना जरूर करता। ये पटिया जरा टेढ़ी लग रही है अर्जुन, या क्या तुम्हें यकीन है कि ये कील काफी मजबूत है? 7वें दिन अर्जुन ने आखिरी पटिया लगा दी। उसने अपने काम पर कदम रखा और हल्का सा उछला। पुल मजबूत और स्थिर रहा। वो बीच तक चला गया। वो जगह जो कभी जानलेवा खालीपन थी, अब नई मजबूत लकड़ी से भर चुकी थी। उसने कोई घोषणा नहीं की, बस चुपचाप घर जाकर आराम करने लगा। अगली सुबह गांव एक बहाल किए गए पुल के साथ उठा। खुशी की आवाजें गूंज उठीं। लोग आसानी से पुल पार करने लगे। उनके सफर छोटे हो गए और बोझ हल्का पड़ गया। रमेश भी सबसे पहले पार करने वालों में था। वो मुस्कुराते हुए अर्जुन की झोपड़ी पर पहुंचा। शानदार काम अर्जुन, तुमने वो कर दिखाया जो नेता भी नहीं कर सके। तुम तो हीरो हो। अर्जुन, जो चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा था, शांति से ऊपर देखा। धन्यवाद रमेश, लेकिन मुझे ये बताओ, पिछले महीने तुमने टूटा हुआ पुल कितनी बार पार किया? कम से कम 60 बार, रमेश ने तुरंत जवाब दिया। और उन 60 बारों में, अर्जुन ने नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुमने समस्या 60 बार देखी, मैंने उसे 1 बार देखा और उसे ठीक करने का फैसला कर लिया। ये पुल सिर्फ मेरी कुशलता से नहीं बना, बल्कि उस निर्णय से बना कि मैं समस्या के चारों ओर घूमने के बजाय उसे ठीक करूं। रमेश की मुस्कान गहरी समझ में बदल गई। वो तूफान का वर्णन कर रहा था, जबकि अर्जुन ने चुपचाप छत की मरम्मत कर दी थी। हम अक्सर बाधाओं पर शिकायत करने में उतना समय लगा देते हैं जितना उन्हें हल करने में नहीं लगता। सिर्फ समस्या बताने वाले मत बनो, समाधान बनाने वाले बनो। तुम्हारा सबसे शक्तिशाली औजार ये नहीं है कि तुम ये बताओ कि क्या गलत है, बल्कि ये है कि तुम उसे सही करने का संकल्प करो।